दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम 6 गेंदों पर चाहिए थे 23 रन, फिर आए विराट कोहली और उन्होंने चमत्कार करते हुए पलट दिया पूरा मैच। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम मुकाबले में विराट कोहली ने एक ओवर में मैच का पासा पलट दिया। विराट कोहली ने एक ओवर के अंदर 23 रन का पीछा करते हुए 24 रन बटोरकर भारत के पक्ष में जीत दिलाई। आखिरकार कैसे रोमांच की सारी हदें पार करते हुए विराट कोहली ने अंतिम ओवर में भारत के पक्ष में मुकाबला डाला, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले 2 मुकाबले में मिली हार के बाद अंतिम मुकाबला आज खेला गया और इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं विरोधी टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पर विरोधी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान लिंटन दास व अनामुल मैदान पर आए। हालांकि अनामुल पहले ही ओवर में सिराज की गेंद पर 2 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए संतो भी दूसरे ओवर में मलिक की गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। इसी बीच शाकिब अल हसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक लगाया और 155 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान लिंटन दास ने भी 175 रन की नाबाद पारी खेली। इतना ही नहीं, भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश ने 320 रन बना दिए। लेकिन दोस्तों 321 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत ईशान किशन और शिखर धवन ने की और दोनों बल्लेबाजों ने अपना विकेट संभाल कर बल्लेबाजी करने की पूरी कोशिश की, परंतु इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को तीसरे ओवर में मेहदी हसन ने 8 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन को भी 25 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद इबादत हुसैन ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने पारी को संभाल लिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज बड़े ही आसानी से पारी को संभाल कर आगे ले जाने का कार्य कर रहे थे और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला भी, जहां श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और साथ ही साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया। और इस बीच पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शाकिब अल हसन, उन्होंने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया और एक ओवर के अंदर 2 विकेट लेते हुए मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। अब आपको बता दें कि 2 ओवर में जीत के लिए मात्र 27 रनों की आवश्यकता थी। अब ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए आए बहुत ही शानदार गेंदबाज, उन्होंने पहले श्रेयस अय्यर के द्वारा चौका खाया और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर उनको 120 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब आपको बता दें कि बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान केएल राहुल को भी पहली ही 2 गेंदों पर काफी ज्यादा परेशान किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उनको भी मात्र 3 गेंदों पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर दिया। परंतु अब पूरा का पूरा दारोमदार विराट कोहली पर आ गया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 23 रनों की आवश्यकता थी। जी हाँ, अब ऐसे में गेंदबाजी के लिए इबादत हुसैन मैदान पर आए। इबादत हुसैन पर बांग्लादेश की काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, तो वहीं पर भारतीय टीम की उम्मीदें विराट कोहली के ऊपर थीं। हालांकि विराट कोहली बड़े अलग परिस्थिति में बल्लेबाजी करना जान चुके हैं। ऐसे में पूरी की पूरी उम्मीद विराट कोहली पर थी, जहां पर पहले ही गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने सामने की तरफ लंबा छक्का लगा दिया और लंबी गेंद को पुल शॉट में तब्दील करते हुए बुरा हश्र कर दिया। इतना ही नहीं, जीत के लिए अभी भी 17 रनों की आवश्यकता थी, वो भी 4 गेंदों पर। अब ऐसे में बेहतर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अगली गेंद को आगे बढ़कर कवर ड्राइव की तरफ 4 रन के लिए निकाल दिया। हालांकि इस गेंद को रोकने के लिए सभी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन किसी को भी क्या मालूम था कि विराट कोहली ने टाइमिंग के साथ रफ्तार से चौका लगा दिया। और इसी के साथ ही अगली गेंद डालने के लिए पहले साथ ही गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का हाथ गेंदबाज को मिल गया और उन्होंने थोड़ी सी हिंट दे डाली, लेकिन इसका फायदा गेंदबाज को ना मिला और बल्लेबाज को मिल गया। और बल्लेबाज विराट कोहली ने अगली गेंद पर एक और शानदार चौका कवर ड्राइव के जरिए लगा दिया, जिसको देखकर दर्शकों में सन्नाटा फैल गया। हालांकि अभी भी 3 गेंदों पर जीत के लिए 9 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में अगली गेंद पर विराट कोहली ने फिर से सामने की तरफ अब की बार चौका लगा दिया, लेकिन अब कप्तान ने बातचीत
गेंदबाज से की और गेंदबाज ने कप्तान के इशारे पर गेंदबाजी करते हुए लेंथ बॉल डाली, जिस पर विराट कोहली खामोश रहे। हालांकि अंतिम गेंद पर 5 रन यानी कि छक्के की आवश्यकता थी। ऐसे में सभी खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात हो गए और गेंदबाज ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, परंतु बल्लेबाज ने उसकी गेंद के सही ठिकाने पर ना गिरने का फायदा उठाया और सामने की तरफ आगे बढ़ते हुए एक लंबा छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम को जीत दिलाई और अपना 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। और इस मुकाबले में मिली जीत को देख मैनेजमेंट बहुत खुश हुआ और अंतिम मुकाबले में जीत की उम्मीद करने लगा। दोस्तों, तीसरे वनडे में रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाला एक ऐसा मैच खेला गया जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। दरअसल इस मुकाबले में अंत तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी से चमत्कार करते हुए कैसे दिलाई टीम इंडिया को जीत। आखिरकार 90% हार चुके मुकाबले में राहुल ने कैसे मैच जिताया। सांस रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी में कौन महान खिलाड़ी है? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ परचम लहराने के इरादे से उतरी भारतीय टीम को पहले 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तीसरा मुकाबला भारतीय टीम के लिए इज्जत पर आ गया है। इस अंतिम मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने एक बार फिर से तैयारी की थी और इस बार मुकाबला अहमद चौधरी स्टेडियम पर खेला गया। इस स्टेडियम पर भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल मौजूद थे, क्योंकि रोहित शर्मा को चोट के कारण खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में उनकी जगह टीम की कमान केएल राहुल ने संभाली। अब जहां पर उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम को कम स्कोर पर ऑल आउट करने की सोची, लेकिन विरोधी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 ओवर में 375 रन बड़े ही आसानी से बना लिए, परंतु इस मुकाबले को भारतीय टीम अंत में आकर जीत गई। दरअसल भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की, तो वहीं पर विरोधी टीम की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से सलामी बल्लेबाज अनामुल और लिंटन दास मैदान पर आए। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने की कोशिश की और इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी करने के इरादे से मैदान पर मोहम्मद सिराज ने अपने दूसरे ही ओवर में अनामुल को 2 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे लिंटन दास ने अपना विकेट संभालकर बल्लेबाजी की। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए आए संतो भी मोहम्मद सिराज के द्वारा पावर प्ले की अंतिम गेंद पर 12 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए शाकिब अल हसन आए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाल लिया। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने पारी को बड़े ही आसानी से संभाल लिया और अपना अपना अर्धशतक तो पूरा किया, साथ में अपना शतक भी पूरा कर लिया। आपको बता दें कि कप्तान लिंटन दास ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक 15वें ओवर में 57 गेंदों पर पूरा किया। दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शाकिब अल हसन ने अपना अर्धशतक 61 गेंदों पर 21वें ओवर में पूरा किया। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना शतक भी पूरा किया, जहां पर लिंटन दास ने अपना शतक 28वें ओवर में 110 गेंदों पर पूरा किया और 32वें ओवर में 115 गेंदों पर शाकिब अल हसन ने अपना शतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और इसी बीच मलिक ने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले लिंटन दास को 105 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद से कर दिया, तो दूसरी तरफ शाकिब अल हसन ने इसी ओवर में 115 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। और अब पारी को संभालने का काम महमूदुल्लाह और मेहदी हसन ने किया। जहां पर महमूदुल्लाह ने अंत तक 53 रन की नाबाद पारी खेली, तो दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे मेहदी हसन ने लेकिन अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक 65 गेंदों पर पूरा करते हुए 105 रन की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ ही बांग्लादेश की टीम ने 375 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें सिराज और मलिक दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। लेकिन अब 376 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया मैदान पर आई, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत ईशान किशन और शिखर धवन ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाज रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान पर आए थे। हालांकि गेंदबाज इबादत हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान ने भारतीय टीम को 2 बड़े झटके दिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाज संघर्ष करते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी बीच इबादत हुसैन ने दूसरे ओवर में ईशान किशन को 4 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड करके आउट कर दिया। वहीं अगले ही ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन ने 8 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर आए और दोनों ने मिलकर पारी को बड़ी ही आसानी से संभाल लिया। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे करके पारी को अंत तक ले जाने का काम करेंगे।
जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक तो बड़े ही आसानी से पूरा कर लिया और अपना शतक भी बांग्लादेश के मध्यम क्रम बल्लेबाजों की तरह पूरा कर लिया। आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपना शतक 65 गेंदों पर 19 ओवरों में पूरा किया, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक 63 गेंदों पर 20 ओवर में पूरा किया। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे तेजी ला दी और अपना अपना शतक भी पूरा कर लिया, जिसमें श्रेयस अय्यर ने अपना शतक 110 गेंदों पर 32 ओवर में पूरा किया और वहीं 34वें ओवर में विराट कोहली ने 115 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। हालांकि अभी भी दोनों बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी बीच अचानक से बल्लेबाजी करने के लिए मेहदी हसन मैदान पर आए और उन्होंने मुकाबले को पलट कर रख दिया, जहां पर मेहदी हसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर को 135 गेंदों पर 125 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान केएल राहुल आए। तो दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने 45वें ओवर में अपना 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब इसी बीच केएल राहुल ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक 48वें ओवर में बड़ी ही आसानी से 34 गेंदों में पूरा कर लिया। अब इसी बीच 2 ओवर में जीत के लिए अभी भी 44 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण 49वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शाकिब अल हसन आए। अब इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण ओवर में शाकिब अल हसन के सामने विराट कोहली ने 2 चौके और 2 छक्के लगा दिए और वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली को 140 गेंदों पर 180 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड शाकिब अल हसन ने कर दिया और मुकाबले में रोमांच ला दिया। इसके बाद अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल पर आ गई और अंतिम ओवर में जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए इबादत हुसैन मैदान पर आए। उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए राहुल के सामने पहली 2 गेंदों पर मात्र 2 रन दिए, लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी से तूफान लाकर खड़ा कर दिया। अगली 2 गेंदों पर 2 लंबे सामने की तरफ छक्के लगा दिए। अब अभी भी जीत के लिए 2 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में इबादत हुसैन ने अगली गेंद फुल टॉस डाल दी और उसका फायदा उठाते हुए केएल राहुल ने सामने की तरफ चौका लगा दिया और अपना शतक भी पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, अंतिम गेंद पर जब छक्के की आवश्यकता पड़ी तो मानो लगने लगा कि भारतीय टीम के पक्ष में यह मुकाबला पहुंच जाएगा और ऐसे में गेंदबाजी कर रहे इबादत हुसैन से कप्तान और शाकिब अल हसन ने बातचीत की, लेकिन इस बार दूसरे मुकाबले की तरह उनका जादू नहीं चल सका और बल्लेबाज केएल राहुल ने आगे बढ़कर यॉर्कर गेंद को फुल टॉस बनाकर सामने की तरफ छक्का लगा दिया और भारतीय टीम को जीत दिला दी। आपको बता दें कि राहुल ने 80 गेंदों पर 106 रन की नाबाद पारी खेली और भारतीय टीम को इस अभ्यास मुकाबले में जीत दिलाई। इसके बाद टीम मैनेजमेंट बहुत खुश हुआ और अंतिम मुकाबले में जीत की उम्मीद कर बैठा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अंतिम मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।